हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। क्लास 8 के विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट जो मॉडल सेट है जैक द्वारा, उसे मैं डिस्कस करूंगा आज आपके समक्ष। सभी प्रश्नों का उत्तर मैं विश्लेषण पूर्वक दूंगा। ये मॉडल सेट 5 है जैक द्वारा, ये जैक द्वारा जारी किया गया है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपके एग्जाम्स में इन्हीं से प्रश्न आ सकते हैं, तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। चलिए इसके प्रश्नों का उत्तर हम लोग जानेंगे, सीखेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज्य हड़प की नीति के आधार पर राज्य विलय का सही क्रम चुने। डलहौजी द्वारा जो हड़प नीति अपनाई गई थी उसमें राज्य विलय का सही क्रम क्या है? तो उसका सही क्रम है सतारा, संबलपुर, नागपुर, अवध। ये सही क्रम है कि कैसे किस किस रूप में पहले कौन फिर पहले कौन उसके बाद कौन उसके बाद कौन ये राज्य का विलय किया गया था। इसका सही क्रम है सतारा, संबलपुर, नागपुर, अवध, ठीक है। चलिए बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यस, मसलिन यानी मलमल क्या है? मसलिन यानी मलमल जो है वो क्या है, आपको उत्तर देने हैं। मलमल जो होता है बारीक सूती कपड़ा होता है, ठीक है। फाइन कॉटन क्लॉथ जो होता है एकदम बिल्कुल सॉफ्ट होता है, जिसे मलमल भी कहते हैं हम लोग। बारीक सूती का कपड़ा होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1857 ईस्वी की क्रांति में झांसी के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की जो क्रांति हुई उसमें झांसी के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। तो झांसी का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई, जिसे हम लोग झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी कहते हैं, ठीक है। अगला, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की। ए नंबर आपका सही हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं जैक द्वारा ये जारी किया गया क्वेश्चन मॉडल सेट, जिसको हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। यस, अगला क्वेश्चन है, पहली बार दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली महिला, यानी पहली महिला जो दिल्ली के सिंहासन पर बैठी, जिसे हम लोग रजिया सुल्तान के नाम से जानते हैं। प्रथम महिला शासिका जो है वो रजिया सुल्तान है, जो कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासिका है। चलिए, सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, यानी किस क्रांति को सिपाही विद्रोह कहा जाता है? किस क्रांति को सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है? तो चलिए 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नंबर 7 हम लोग देखेंगे। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किसने की? किसने घोषणा की थी भारत छोड़ो आंदोलन की 1942 में, ठीक है। तो इसका हम लोग आंसर देखेंगे। महात्मा गांधी ने किया था घोषणा भारत छोड़ो आंदोलन की। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम को पहली बार हॉकी का स्वर्ण पदक हासिल हुआ था। उस हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये जयपाल सिंह मुंडा थे। ये झारखंड के जयपाल सिंह मुंडा थे, जिनके नेतृत्व में 1928 में एम्स्टर्डम में जो ओलंपिक हुई थी, जिसमें गोल्ड मेडल जीता था, उसके कप्तान थे जयपाल सिंह मुंडा। चलिए बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको मिले। रेगुर मृदा किसे कहते हैं, यानी रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं? रेगुर मिट्टी, जिसे हम लोग काली मिट्टी के भी नाम से जाने जाते हैं, इसमें कपास का खेती बहुत अच्छा होता है। चलिए रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहा जाता है।
ठीक है। चलिए, बायोगैस किनके विघटन से उत्पन्न होता है? बायोगैस जो है वो किनके विघटन से उत्पन्न हो जाता है? ठीक है, जैविक सामग्री जो सड़ गल जाता है उससे, गोबर से भी होता है, रसोई अवशिष्ट से भी होता है, यानी सभी से। आपका ऑप्शन डी जो है वो सही होगा, यानी सभी से जो है सो शुरू होता है। चलिए, प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण नहीं है। कौन से प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण नहीं है? कृषि प्राथमिक है, खनन प्राथमिक है, पशुपालन प्राथमिक है, जबकि बैंक जो है वो प्राथमिक क्रिया नहीं है। बैंक जो है वो प्राथमिक क्रिया नहीं है। चलिए, वन आधारित उद्योग के उदाहरण नहीं है, यानी वैसा उद्योग जो वन पे आधारित ना हो, वो कौन सा उद्योग है जो वन पे आधारित नहीं हो? कागज़ वन लकड़ी से बनता है, लाह जो भी वन उद्योग है, आयुर्वेदिक दवा वन उद्योग है, जबकि चीनी जो है वन उद्योग नहीं है, इसे लगाया जाता है, खेती की जाती है इसकी। चलिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, इन विषयों पर कानून कौन बनाता है? तो कानून कौन बनाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा केंद्र सरकार जो है सही कानून बनाता है, यानी केंद्र सरकार जो है इन विषयों पर कानून बनाता है। स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब किया गया था? प्रथम आम चुनाव भारत में कराया गया था 1952 में। प्रथम आम चुनाव भारत में कराया गया था 1952 ईस्वी में। चलिए, बहुत अच्छे। भारत की शीर्ष अदालत कौन सा है? तो भारत की शीर्ष अदालत जो है वो उच्चतम न्यायालय, जिसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। झारखंड की आबादी में आदिवासी कितने प्रतिशत हैं? तो आदिवासी प्रतिशत जो है वो 26% है, 26% आदिवासी हैं झारखंड में। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये। यस, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, सरकार द्वारा नागरिकों को कौन सा जन सुविधा उपलब्ध नहीं कराया जाता है? तो कौन सा जन सुविधा उपलब्ध नहीं कराया जाता है? वो है विद्रोह। ये कोई जन सुविधा नहीं है, इसे उपलब्ध नहीं कराया जाता, जबकि शिक्षा, पेयजल, आजीविका ये सब उपलब्ध कराया जाता है, विद्रोह उपलब्ध नहीं कराया जाता है। किन विद्वानों ने अपनी रचना में प्रकृति की उपासना की? तो प्रकृति की उपासना की किन्होंने की? ये सभी ने की। इसमें सुमित्रा नंदन पंत, रविन्द्रनाथ ठाकुर, निराला, यानी ये जो सभी कवि थे, इस सभी ने प्रकृति का वर्णन किया अपनी रचना में। ठीक है। निर्मल हृदय नामक संस्था की स्थापना किसने की? निर्मल हृदय नामक संस्था की स्थापना जो है सो मदर टेरेसा ने की। मदर टेरेसा ने निर्मल हृदय नामक संस्था की स्थापना की। तो बच्चों, ये मॉडल सेट आपको जैक द्वारा जारी किया गया, कैसा लगा, जिसको मैं विस्तार पूर्वक आपको अध्ययन कराया, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताना। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।